तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं अपनी इस खास पेशकश की। आज हम बात करेंगे यूपी में चाचा भतीजे में रार पर। विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में बगावती सुर तेज हो गए हैं और अपने ही अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। चाचा शिवपाल भी उनमें से एक ही हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल के नए रुख से दोनों की राहें जुदा होती नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सपा नहीं चाहती कि शिवपाल यादव पार्टी में बने रहें और शिवपाल भी यहां से बाहर निकलने की वजह ढूंढ रहे हैं। उनके लिए सबसे मुफीद यही है कि सपा उनको निष्कासित कर दे। शिवपाल ने सपा मुखिया पर पलटवार कर अपने इरादे जता दिए हैं। वह खुद पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। इससे उनकी विधायकी पर संकट आ सकता है। इसीलिए उन्होंने खुद ही कह दिया है कि सपा चाहे तो उन्हें निकाल दे। सपा ये कदम उठाने से बचना चाहती है। अगर पार्टी से निकाला तो शिवपाल यादव परिवार और समर्थकों के बीच सहानुभूति पाएंगे। असल में सपा ने पिछली विधानसभा में भी शिवपाल यादव की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भेजी थी। बाद में वह पत्र उन्होंने वापस ले लिया। पहले लगा कि चाचा भतीजे अब करीब आ गए हैं, लेकिन नतीजे आते ही कुनबा बिखरने लगा। अपर्णा यादव के जाने के बाद अब अगर शिवपाल यादव भाजपा में शामिल होते हैं तो ये सपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए शिवपाल ने कहा कि वह तो सपा के 111 विधायकों में से एक विधायक हैं। अगर मैं भाजपा के साथ हूं तो वह मुझे सपा से शीघ्र ही निकाल दें। दरअसल अखिलेश यादव ने शिवपाल को लेकर कहा था कि वह अब विपक्षी दल के संपर्क में है। अपनी पार्टी प्रसपा को फिर से खड़ा करने के संकेत भी शिवपाल यादव ने दिए। भाजपा के जाने के बारे में पूछे जाने पर शिवपाल यादव ने सीधा जवाब नहीं दिया। कहा कि भाजपा जाने के बारे में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है, अब उचित समय आएगा तो बता देंगे। अखिलेश से नाराजगी के बीच शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान से भी मुलाकात की। करीब 30 मिनट हुई उनकी इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। दोनों नेता सपा से कटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व में आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से भी पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिल चुका है। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में क्या निकलकर सामने आता है। हालांकि आजम खान से मुलाकात को लेकर शिवपाल ने कहा था कि बीजेपी सरकार में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और उन पर झूठे केस किए जा रहे हैं। बहरहाल चाचा भतीजे के बीच अब आर पार की लड़ाई है। मुलायम सिंह यादव भी दोनों के बीच सुलह कराने में असहाय महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिवपाल बीजेपी में शामिल होंगे या फिर अपनी पार्टी को ही मजबूत करेंगे? क्या अखिलेश शिवपाल को पार्टी से निष्कासित करेंगे? और सवाल साथ ही ये भी है कि अगर शिवपाल पार्टी से निकलते हैं तो समाजवादी पार्टी कितनी कमजोर होगी? तो तमाम पहलुओं पर पड़ताल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चाचा भतीजे के बीच में ये जो रार है ये अब खुलकर सामने आती हुई हमें दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जहां लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अभी तक उसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है कि शिवपाल यादव विपक्ष के साथ खड़े हैं और उनका साफ तौर पर यहां बीजेपी की ही तरफ इशारा था कि बीजेपी से वो संपर्क साध रहे हैं। इस पर शिवपाल यादव ने कहा कि अगर ऐसा है तो वह मुझे पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर देते। लेकिन अब ये जो मौजूदा हालात देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर कैसी सियासत आगे होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ आज शिवपाल यादव आजम खान से भी मिले जेल में जाकर। करीब 30 मिनट तक उनकी मुलाकात चली। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो अब आगे शिवपाल यादव की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है? क्या वो सपा छोड़ते हैं या फिर यही वो चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर उन्हें निष्कासित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो सहानुभूति है लोगों की वो उन्हें जरूर मिलेगी। इसलिए वो खुद पार्टी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव उन्हें खुद ही वहां से निष्कासित कर दें। और बीजेपी में जाने को लेकर भी उनके लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से इस बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। और आजम खान से जो उनकी मुलाकात हुई है उस पर भी अब उसमें क्या कुछ हुआ है, 30 मिनट तक की ये मुलाकात हुई है, उसको लेकर भी जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है। क्योंकि आजम खान भी अखिलेश यादव से खुश नहीं है, वो भी नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से। क्योंकि 2 साल से आजम खान जेल में हैं और अखिलेश यादव सिर्फ 2 साल में एक ही बार उनसे मिलने गए और उन्हें बाहर निकालने के लिए भी उन्होंने कोई कवायद नहीं की, कोई कोशिश नहीं की। इस वजह से आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं। तो अब शिवपाल यादव भी नाराज हैं, आजम खान भी नाराज हैं। तो दोनों
मिलकर अब क्या कुछ करेंगे यहाँ पर और क्या कुछ सियासत आगे हमें देखने को मिलेगी, ये देखना होगा। और इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी सपा से बने हुए हैं, अल्पना वाजपेयी जी प्रसपा से हमारे साथ जुड़ गई हैं, सर्वेश पाठक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। भुवन जोशी जी, आप सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी क्योंकि सपा की यहाँ पर बात हो रही है। अगर शिवपाल यादव सपा छोड़ देते हैं, कितना नुकसान पार्टी को ऐसे में हो सकता है? और ये जो चाचा भतीजे के बीच में जो रार हम देख रहे हैं पिछले दिनों, ये आखिर क्यों ऐसे पैदा हुई? जब चुनाव हो रहे थे तब तो काफी एकजुटता दिखाई जा रही थी और अब अचानक ये ऐसी कलह, और पार्टी को भी इससे जाहिर तौर पर नुकसान तो पहुंचेगा ही। चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ उनके द्वारा प्रायोजित मीडिया ने वो तो तारीख घोषित कर दी थी कि 19 तारीख को वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन सफलता भारतीय जनता पार्टी को भी मिली और उनके द्वारा प्रायोजित मीडिया को भी नहीं मिली। आज अभी और हम कहना चाहते हैं, पूरे अलायंस समाजवादी पार्टी के 2024 में भारतीय जनता पार्टी को परास्त कराने के लिए काम करना प्रारंभ हो चुका है। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का मुझे लगता है कि इस तरह की जो चर्चा है वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जैसे अभी परीक्षाएं लीक हुई और एक हमारी बिटिया ने सुसाइड कर लिया, अभी 25 लाख की लूट गाजियाबाद में हो गई, और कल मैं देख रहा हूँ कि पार्टियों की गलती से एक बच्चा स्कूल बस में एक्सपायर हो गया। आपके चैनल में भी समाचार चला होगा। तो इस तरह की जो आज माहौल है उत्तर प्रदेश का, जो योगी सरकार की विफलता है वो उजागर ना हो, तो एक इस तरह का देखिए, ये सब तो मुद्दे अपनी अलग जगह है। फिलहाल हम बात करें शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो तकरार है, फिलहाल वही मुद्दा है हमारा। चलिए आप बने रहिए। अल्पना वाजपेयी जी, आपको क्या लगता है, शिवपाल यादव ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं? क्या वो ये चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही खुद ही उन्हें निष्कासित कर दें ताकि जो एक सिंपैथी है लोगों की वो उन्हें मिल सके? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा से जो उनकी नजदीकियां हैं वो तो बढ़ ही रही हैं यहाँ पर। अल्पना वाजपेयी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर्वेश्वर जी, आपको क्या लगता है, जो मौजूदा हालात अभी देखने को मिल रहे हैं चाचा भतीजे के बीच में, उसको देखते हुए कितना पार्टी को नुकसान हो सकता है, समाजवादी पार्टी को, अगर शिवपाल यादव छोड़ते हैं? क्योंकि अपर्णा यादव पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और आजम खान से भी शिवपाल यादव ने मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं जो एक खेमा है अखिलेश यादव के ही खिलाफ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए जयरा जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद मुझे इस डिबेट में जोड़ने के लिए। आपने जो कहा कि कितना नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को, देखिए समाजवादी पार्टी को इसी फुट का नुकसान का सामना करना पड़ा 2017 के इलेक्शन में भी, और वो उस फूट से बचने के लिए और उस नुकसान की भरपाई के लिए ही अखिलेश यादव जी ने लास्ट में जाके शिवपाल सिंह जी को अपनी पार्टी में जोड़ा और उनसे गठबंधन किया और लास्ट में उनको अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ाया और केवल एक सीट दिया। उनकी अपनी पार्टी थी लेकिन उनको केवल उन्हीं को लड़ने के लिए सीट दिया और वो पूरे मनोयोग से पार्टी के लिए लड़े और जो करंट समाजवादी पार्टी की जो सीट में बढ़ोतरी हुई उसका योगदान में शिवपाल सिंह जी का भी जाता है। उनका एक अपना वर्चस्व है यूपी की राजनीति में, जहां कह ले यादव समुदाय में और एमवाई फैक्टर में वो अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के निर्माण करने में जितना मतलब योगदान माननीय मुलायम सिंह यादव जी का है, उतना ही योगदान जो है शिवपाल सिंह जी का भी है। कंधे से कंधा मिला के उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है और इसका खामियाजा पार्टी जान रही थी कि 2017 में कैसा हुआ, इसलिए अखिलेश जी ने लास्ट में जाके उनसे गठबंधन किया। अब रही बात की, ठीक है गठबंधन किया और अखिलेश जी जो खुद करहल से चुनाव जीते हैं, वहां देखिए शिवपाल सिंह जी कितनी बार गए हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करने। नहीं तो अखिलेश जी लास्ट में अपने पिताजी को भी मंच पे लेके आ गए जब देखी कि हारने वाली स्थिति बन रही थी। तो शिवपाल सिंह जी का एक अपना वर्चस्व है यूपी की राजनीति में और वो जो पावर सेंटर है अखिलेश यादव जी वो वापस से वो पावर सेंटर समाजवादी पार्टी में बनने नहीं देना चाहते। इसलिए देखिए तुरंत इलेक्शन हुए और जब वो पार्टी के सिंबल पे लड़े थे तो पार्टी के नेता की जब मीटिंग हुई तो उनको भी निमंत्रण देना चाहिए।
बोल दिया गया नहीं उनकी पार्टी तो अलग थी। अरे अलग पार्टी पे वो लड़े कहाँ? जी वो बिल्कुल, तो और समाजवादी पार्टी के यही एक सिंबल पे वजह लड़े। थी जिससे ये और जो पूरी अभी जो देखिए, कलह है ये सामने आई थी MLA है। हमारे सामने। बिल्कुल जी। जाहिर तौर पर ये एक रीजन था। यहाँ पर शिवपाल यादव ने भी ये बात कही थी। अल्पना वाजपेयी जी, आपको क्या लगता है, क्या शिवपाल यादव की तरफ से अब क्या फैसला लिया जाएगा? क्योंकि खुले तौर पर उन्होंने अभी तक कोई बात साफ नहीं कही है, कहा है कि वक्त आने पर ही मैं बताऊंगा, लेकिन बीजेपी से उनकी नजदीकियां लगातार हम देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि शिवपाल जी इस बात पे लगे हुए कि उनका संगठन मजबूत, पार्टी में बराबर वो डिफरेंट विंग की मीटिंग कर रहे हैं और विंग में पर वो कह रहे हैं कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। हम लोग संगठन को मजबूत करके समाज में लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात, प्रयास तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते हैं तब हम लोग असमर्थ है। क्योंकि हम लोग भी इस बात का इंतजार करें कि कोई फैसला हो, ताकि हम लोग आप खुलकर जो भी भाजपा नेता है, जिस तरह जी जो चीजें जिस तरह से पड़ रही है, जिस तरीके जी अल्पना जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक पहुंच शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो तकरार है, जो कलह है, वो अब पूरी तरह से जगजाहिर होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अल्पना जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे हम बात कर रहे थे, ठीक तरीके से आपसे बात हो नहीं पा रही थी, तकनीकी खराबी के कारण। अपनी बात आप रख सकती हैं। देखिए, हम लोगों जो भी बात अभी तक हुई है पार्टी में, वो बराबर यही बात हो रही है कि हम लोगों को संगठन को मजबूत करना है। संगठन मजबूत होगा तभी हम आगे की कोई लड़ाई लड़ पाएंगे। जब तक आदरणीय शिवपाल जी कोई फैसला नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग भी थोड़ा असमंजस में ही है। आए दिन इस तरीके की, और मुझे लगता है कि अभी शिवपाल जी थोड़ा सा समय भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी नई सरकार नहीं है और नई सरकार बन बाद में कुछ समय, जैसे सभी लोग देखते हैं कि सरकार का काम है, चरम पे महंगाई हम लोग देख रहे हैं। आए दिन डकैती, बच्चियों के साथ घटनाएं, सब चीजों पे भी नहीं लग पाई। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं आई है। घटनाएं दिन दिन बढ़ती चली जाती हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा समय चलिए ठीक है, समय के साथ देखेंगे आखिर क्या फैसला इसको लेकर लिया जाता है। भुवन जोशी जी, अब हम देख रहे हैं आजम खान से भी मुलाकात की है शिवपाल यादव ने, और कल जयंत चौधरी भी गए थे, अब्दुल्ला आजम से वो मिले थे, उनके घर जाकर उनकी पत्नी से भी मिले थे। तो क्या लग रहा है कि ये अखिलेश यादव से किस बात को लेकर नाराजगी तमाम लोगों में देखने को मिल रही है? कहीं ना इन जो मुलाकातों के जो मायने हैं वो तो यही निकाले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिसे आप नाराजगी कह रहे हैं, ये नाराजगी के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य शिष्टाचार है। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने की हैसियत से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के अन्य नेताओं से मिल सकते हैं, अपने सहयोगी संगठन के नेताओं से मिल सकते हैं। और सुख में तो हम लोग विपक्ष के लोगों के पास भी जाते, जैसे किसी के परिवार में कोई सुख होता है, दुख होता है। इस घटना को इस तरह से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम ये मानते हैं कि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस कारण वो सबसे मेलजोल करते हैं। ये उनका व्यक्तिगत विषय है और उन पर कुछ भी कहने के लिए मैं ऑथेंटिक पर्सन नहीं हूँ। उन पर कहने के लिए कि वो और उनकी प्रवक्ता हमारी बहन जी बैठी है यहाँ पर, वो ऑथेंटिक पर्सन है। मैं इतना निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2024 को लाई को माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व और हमारे सहयोगी साथियों के सहयोगी जो अलायंस है उसके साथ पार्टी आगे बढ़ चुके हैं। 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करे इस दिशा में पार्टी, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी देखिए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एकजुटता बहुत ज्यादा अहम होती है और तभी आपने शायद चुनावों में भी एकजुटता दिखाई थी और चुनाव खत्म होने के साथ ही ये जो कलह है ये सामने आने लगी। 2017 में भी इसका काफी नुकसान हुआ था आपको, लेकिन अब वही चीज दोबारा से देखने को मिल रही है। तो कैसे बढ़ेंगे आप लोग आगे? जायरा जी, एकजुटता है, मैंने बताया ना, हमारे कुछ जो भारतीय जनता पार्टी है और कुछ उनके जो प्रायोजिक मीडिया है उन्होंने तारीख भी मुकर्रर कर दी थी 19 तारीख को कि शिवपाल जी भाजपा में जा रहे हैं। लेकिन उनको निराशा हाथ में मिली। लेकिन अब शिवपाल यादव जी तो खुद ही कह रहे हैं अखिलेश यादव मुझे निकाल दें पार्टी से। चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। सर्वेश्वर जी, आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर बनी हुई है अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में, जैसे कि भुवन जोशी जी कह रहे हैं कि एकजुटता है, लेकिन हमें तो नजर नहीं आती है एकजुटता यहाँ पर। देखिए, भुवन जोशी जी ने कितना बड़ा बयान दे दिया, आप गौर नहीं की जायरा जी। इन्होंने मीडिया पे आरोप लगा दिया कि मीडिया ऐसी खबर फैला रही है, जबकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ये अगर चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, अगर पार्टी में फूट की खबर आती है और जग जाहिर दिख रहा है
कि जिस चाचा को जंग जीतने के लिए शामिल किया गया उसकी आप अवहेलना कर रहे हो, तो वो कद्दावर नेता हैं यूपी के जायरा जी और उनकी कद को आप काटने की कोशिश करोगे। आप उनके सामने में पैदा हुए हो, पार्टी को उन्होंने निर्माण किया है, बनाया है, वो इन रग रग से पार्टी के कार्यकर्ता हो या कुछ भी हो वाकिफ हैं, तो उनको अगर आप साइडलाइन करना चाहोगे तो आपको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। रही बात कि शिवपाल सिंह यादव जी का क्या है नहीं है, अखिलेश यादव जी को इससे क्या मतलब नुकसान होगा, तो उनको नुकसान ही नुकसान होगा। 2024 का जो चुनाव है उसमें आप देख लीजिएगा, ना ही जयंत चौधरी उनके साथ टिकेंगे, ना ही शिवपाल सिंह जी, और उनको नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवपाल सिंह यादव और अगर आजम खान से मिले हैं और अगर कुछ ऐसा गठबंधन बनता है तो देखिए आजम खान का है कि वो मुस्लिमों के एक नेता माने जाते हैं, तो वो दोनों एक एक मिलके 2 नहीं होंगे 11 हो जाएंगे। और शिवपाल सिंह यादव जी का अपना एक अलग वर्चस्व है यूपी की राजनीति में, यादव वोट बैंक से उनकी अलग पकड़ है, तो अखिलेश यादव जी को इस बात को समझना चाहिए। चलिए ठीक है, अब अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं और क्या करते हैं आगे, ये अब देखने वाली बात होगी। और वहीं नसरीन सर्वेश्वर जी जाहिर तौर पर इस बात पर भी टिकी होंगी शिवपाल यादव का आखिरी फैसला यहाँ पर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। तो बिल्कुल जो मुलाकात हुई है शिवपाल यादव की आजम खान से, और कल जयंत चौधरी भी मिले, उस मायने के भी मुलाकात के निकाले जा रहे हैं उसके भी, लेकिन अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। स्पष्ट रूप से शिवपाल यादव कब मानते हैं इस बात को कि वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।